हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को मेरे चैनल एनिमे स्टोरी एक्सप्लेन पर वेलकम करता हूं। प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था मादरा और हाशिरामा दोनों इस बात को जान लेते हैं कि उनका कबीला एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है। तो अब टाइम है इसके अगले एपिसोड को एक्सप्लेन करने का, लेकिन उससे पहले अगर हो सके तो डिस्क्रिप्शन पर मेरे ऑफिशियल और पर्सनल दोनों इंस्टाग्राम अकाउंट के लिंक है, तो अगर मन करे तो प्लीज फॉलो कर देना। चलो अब बिना कोई समय गवाए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। Now start the intro. एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं इस हादसे के बाद हाशिरामा और मादरा दोनों मिलते तो हैं, पर इस नदी के पास नहीं बल्कि युद्ध के मैदान में दो कट्टर दुश्मन के तौर पर हर बार हर वक्त उन दोनों के बीच में भीषण युद्ध होता है। लैंड फेयर के जितने भी कबीले हैं वो सब घुटने टेक लेते हैं, लेकिन उचिहा और सेंजू की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। कुछ साल बीतने के बाद हाशिरामा सेंजू कबीले का लीडर बनता है, ठीक उसी तरह से मादरा उचिहा कबीले का लीडर, पर उनके बीच की लड़ाई अभी भी जारी है। तो एक दिन युद्ध के मैदान में मादरा का छोटा भाई इजुना तोबिरामा पर भारी पड़ता है। तभी इजुना उस पर फायरबॉल से हमला करता है, लेकिन तोबिरामा अपने वाटर ड्रैगन जुत्सु से उस हमले को बेअसर कर देता है। लेकिन इन सब में ये पूरा इलाका धुएं से भर जाता है और इस पल का फायदा उठाकर तोबिरामा इजुना के ऊपर कुनाई फेंकता है। वेल उसके पास शरिंगन है, तो कुनाई से बचना उसके लिए कोई मुश्किल बात नहीं। पर तभी इजुना देखता है कि एक कुनाई पे टेलीपोर्टेशन साइन है और इसी की मदद से तोबिरामा अचानक से उसके नजदीक आके अपने तलवार से इजुना के गले पर वार करता है, जिस वजह से वो बुरी तरह से जख्मी। अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे तो अभी तोबिरामा ने फ्लाइंग राइजिन जुत्सु का इस्तेमाल किया, जो एक फास्ट टेलीपोर्टेशन टेक्निक है। और अगर आपको याद होगा मिनाटो इसे कई बार इस्तेमाल कर चुका है युद्ध में, पर इस टेक्निक को बनाने वाला तो तोबिरामा ही है। इजुना को जख्मी देखकर मादरा उसे संभालता है और अब आखिरकार उसे पता लग चुका है कि वो और उसका कबीला हार गया। मादरा, बस बहुत हुआ, तुम हार गए। तुम्हारे लिए अच्छा होगा लड़ाई यहीं पर खत्म करो। अरे भाई, तुम तो इसके साथ बातचीत करने लगे, यही मौका है, अपने तलवार से उसे खत्म करो। हाशिरामा, मैं अब इस लड़ाई को ही खत्म करने जा रहा हूँ। मादरा, अगर दो ताकतवर कबीले जैसे उचिहा और सेंजू एक हो जाए, फिर कोई भी देश हमारे सामने खड़े होने की हिम्मत भी नहीं करेगा। वक्त आ गया है इस दुश्मनी को हमेशा के लिए खत्म करने का। मेरे साथ हाथ मिलाओ मादरा। ऐसा मत करो भाई, इनकी बात मत सुनो। इन कुत्तों ने हमारे सारे भाइयों को मार दिया, ये बात मत भूलो। ये सुनने के बाद वो स्मोक बॉम्ब फेंक कर यहाँ से भाग जाता है और यहीं पर होता है उचिहा कबीले का पतन। पतन माने डाउनफॉल। युद्ध में भाग लेने वाले सारे उचिहा आत्मसमर्पण कर लेते हैं। अब आत्मसमर्पण का मतलब जानते हो ना, सरेंडर। उसके कुछ साल बाद हम देखते हैं मादरा शरिंगन के सबसे ताकतवर शक्ति को हासिल कर लेता है, यानी उसका मांगेक्यो शरिंगन इटर्नल मांगेक्यो शरिंगन में विकसित हो जाता है और वो दोबारा से उचिहाओं को इकट्ठा करके फिर से युद्ध के मैदान में कदम रखता है। मादरा, तुम्हारी आंखें पहले से अलग है। वो तुम्हारा छोटा भाई इजुना के साथ क्या हुआ? खासकर तुम्हारी वजह से मेरा छोटा भाई मारा गया। तोबिरामा, तुम हो इसके जिम्मेदार। हाँ, पर वो मरने से पहले उसने मुझे अपनी ताकत दे दी। मैंने उस दिन तुम्हें समझौता करने के लिए कहा था। अगर तुम सच में चाहते हो कि उचिहा कबीला बचे, तो तुम्हें यहीं पर इस लड़ाई को बंद करना होगा। मेरे इकलौते भाई को मारकर तुम लड़ाई बंद करने की बात करते हो। मादरा अपना विशालकाय सुसानो एक्टिवेट करता है। इटर्नल मांगेक्यो शरिंगन की वजह से उसकी ताकत की कोई सीमा नहीं, पर हाशिरामा का वुड स्टाइल जुत्सु भी किसी से कम नहीं। दोनों के बीच में 3 दिनों तक युद्ध होता है और इस आखिरी तीसरे दिन में फाइनली हाशिरामा मादरा उचिहा को हराने में कामयाब होते हैं। तोबिरामा अपने तलवार से मादरा को खत्म करने जा ही रहा था, पर उसी वक्त जानते हैं कि क्या होगा आगे। तो मादरा, तुम्हारा खेल अब खत्म। ठहरो तोबिरामा, अब तुम्हें क्या हुआ भाई? यही सही मौका है इसे खत्म करने का। मादरा को कोई हाथ नहीं लगाएगा। तुम्हें क्या हो गया हाशिरामा? मुझे खत्म कर दो। तुम्हारे हाथों से मरना मेरे लिए गर्व की बात होगी। अगर मैं उचिहाओं के लीडर को ही खत्म कर दूं, तो इससे तुम्हारे कबीले के और लोगों में नफरत बढ़ेगी। कुछ और उचिहा हमारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे और ये लड़ाई इसी तरह से चलती रहेगी। मेरे मरने के बाद कोई भी उचिहा तुमसे टक्कर लेने की सोचेगा भी नहीं।
वो अभी ना करे पर बाद में तो करेंगे ही। अब चलो भी मादारा, वक्त आ गया है इस लड़ाई को हमेशा के लिए खत्म करने का। क्या तुम्हें वो कुछ भी याद नहीं? हम दोनों ने एक साथ वादा किया था। हमने वादा किया था कि हम इस देश में एक विलेज बनाएंगे। मादारा, क्या वो दिन कभी वापस नहीं आ सकते? क्या हम दोनों वापस पहले की तरह दोस्त नहीं बन सकते? ये सरासर नामुमकिन है हाशिरामा। इस तरह की बेकार बातें मत किया करो। मेरे पास मेरा अब कोई भाई जिंदा नहीं बचा। मादारा, कोई तो रास्ता होगा जिससे हम दोनों वापस से दोस्त बन सके। तुम्हारे पास बस एक ही रास्ता है, अपने आप को या फिर अपने भाई को जान से मार दो। उसके बाद मैं सिर्फ तुम्हारे ऊपर ही नहीं बल्कि मैं तुम्हारे कबीले के ऊपर भी भरोसा करूंगा। अपने भाई को मार दो या अपने आप को? ऐसी बातें करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे मंजूर है मादारा। भाई, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, ये पागलपन बंद करो। तो अब तुमने क्या सोचा? तुम मुझे मारोगे या अपने आप को मारकर इसकी बकवास पूरा करोगे? शुक्रिया मादारा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। आज तुमने मुझे एक सुनहरा मौका दिया है। मैं अपने छोटे भाई को तो मार नहीं सकता, पर अपने आप को मारने की हिम्मत है मुझ में। मेरी बात सुनो तोबिरामा, ये मेरा आखिरी शब्द है। मेरे मरने के बाद मादारा को कोई भी हाथ तक नहीं लगाएगा। मैं सेंजू और उचिहा की लड़ाई को यहीं पर खत्म करता हूँ। हाशिरामा उस कुनाई को अपने पेट में घुसाने जा ही रहा था, पर मादारा उसे ये करने से रोक लेता है। बस करो हाशिरामा, बहुत हुआ। मैंने तुम्हारी हिम्मत देख ली। और उसके बाद आखिरकार सेंजू और उचिहा आपस में हाथ मिला लेते हैं। मतलब उनके बीच में समझौता हो चुका है। हाशिरामा के लिए ये बस एक सपने की तरह था और इसी जगह पर वो दोनों एक सुंदर सा विलेज बनाते हैं। उचिहा और सेंजू कबीला यहाँ एक साथ रहने के साथ साथ बाकी कबीले के लोग भी यहाँ बसने लगते हैं, बच्चों के पढ़ने के लिए और ट्रेनिंग करने के लिए। यहाँ पर एक बड़ा सा एकेडमी बनता है। हाशिरामा और मादारा के बचपन के सपने एक तरह से साकार हो गए थे। तो ऐसे ही एक दिन उसी पहाड़ के ऊपर। हाशिरामा, तुम्हारे मुताबिक सब कुछ सही से हो रहा है। वो तो होगा ही, आखिरकार ये सपना हम दोनों का है। वैसे अब लैंड ऑफ फायर की धरती हमारी है, लेकिन फिर भी हमें एक लीडर की जरूरत है। तो उसके लिए कौन सा नाम सही रहेगा? मतलब शैडो फायर या होकागे? मैं समझा नहीं, वैसे ये है क्या? दरअसल ये रिक्वेस्ट लैंड ऑफ फायर की है कि हम किसी को चुने और वो शख्स हमारे विलेज और देश का प्रतीक होगा। मैंने इसमें तुम्हारा नाम दिया है, हमारे लीडर मतलब होकागे के लिए। तुम्हारे पास अब कोई भाई नहीं। मैं चाहता हूँ तुम विलेज के सभी निंजास को अपना भाई समझो। मेरी इच्छा है कि तुम अपनी पूरी ताकत से उनकी रक्षा करो। मैं वो हूँ जो अपने भाइयों को नहीं बचा पाया, तो हमारे विलेज के लोगों को कैसे? मादारा, अभी कमजोर होने का वक्त नहीं है। तुम जानते हो, उचिहा और सेंजू के बाद ऐसा लगता है सारुतोबी और शिमुरा कबीले के लोग भी हमारे साथ हमारे विलेज में रहना चाहते हैं। क्या कहा तुमने? ये सच है। और नहीं तो क्या मादारा, अरे हमारा विलेज और भी बढ़ता जा रहा है। वैसे अब मुझे लगता है हमें इसका कोई नाम भी रखना होगा। विलेज के नाम के बारे में तुमने कुछ सोचा है क्या? मादारा के हाथ में एक पत्ता होता है जिसमें छेद है और वो इसको आंखों के सामने लाते ही पूरा विलेज इसमें मानो छिप जाता है। बस उस छेद की वजह से थोड़ा सा ही दिखता है। वैसे कैसा रहेगा? द विलेज हिडन इन द लीफ? कुछ ज्यादा ही आसान सा नाम है। हाँ हाँ, मेरे ख्याल से तुम्हारे होकागे नाम से तो बेहतर ही है। वैसे तुमने कहा होकागे का काम है विलेज के लोगों की रक्षा करना। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये जिम्मेदारी और भी मुश्किल होगी, पर तुम्हारे बाद भी तुम लोगों को याद रहो, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ होकागे बनने के बाद तुम्हारा चेहरा इस पहाड़ पर बनेगा और वो भी विलेज के रक्षक की निशानी के तौर पर। अबे तुम मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं, सच है। मैं मजाक क्यों करूँगा? तो तुम दोनों यहाँ हो। लैंड ऑफ फायर के फ्यूडल लॉर्ड्स यहाँ आ रहे हैं। तुम्हें जाके उनसे मिलना है भाई, जल्दी चलो। ये तोबिरामा है। फ्यूडल लॉर्ड के आने से पहले तोबिरामा हाशिरामा को समझाने लगता है, भाई तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, होकागे पद के लिए तुम मादारा का जिक्र फ्यूडल लॉर्ड से करोगे? तो मैं तुम्हारी जानकारी बढ़ाने के लिए बता दूं भाई, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। इसका फैसला तुम नहीं, जनता करेगी कि कौन उनका होकागे बनेगा। और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि हमारी जनता उस मादारा को होकागे के रूप में देखना भी पसंद करेगी। बात को समझो, उसका होकागे बनना हर तरह से नामुमकिन है। और तुम देखना, फ्यूडल लॉर्ड का भी यही फैसला होगा। मादारा उचिहा को यहाँ कोई भी पसंद नहीं करता भाई। सब जानते हैं जिसने विलेज को बनाया वो तुम हो, और ये बात तो उचिहा कबीले के लोग भी मानते हैं। वैसे क्या तुमने उन अफवाहों के बारे में सुना? कहा जाता है कि इन उचिहाओं के अंदर जितनी नफरत बढ़ेगी, उनका शरिंगन उतना ही ताकतवर होगा। यही है उनकी ताकत का असली राज। हमें उनके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए भाई। ये हमारे विलेज के भविष्य की बात है। इस तरह की बातें करना बंद करो तोबिरामा।
तभी हाशिरामा को बाहर से एक आवाज सुनाई देती है और वो जब खिड़की खोलकर देखते हैं तो वहाँ वो लीफ पड़ा है जो मादारा के पास था। हाशिरामा उस लीफ को उठाने के बाद वो समझ जाते हैं कि मादारा ने तोबिरामा की बातों को सुन लिया है और फिर उसके बाद फ्यूडल लॉर्ड, लैंड फेयर और हिडले विलेज के होकागे के तौर पर जनता के बहुमत से हाशिरामा सेंजू को चुना जाता है और वो उस गद्दी पर बैठते हैं। लेकिन मादारा इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता। और यहीं पर इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकॉन को भी दबा ही दो। तब तक के लिए खुश रहना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। पीस।